इसमें क्या है ना कि हमने देखा था नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अगर मास गिवन हो और उस किसी भी पार्टिकल का मोलर मास तो पता ही होता है, जैसे कार्बन का 12 ग्राम पर मोल, वाटर का 18 ग्राम पर मोल। पार्टिकल करने का मतलब एटम, मॉलिक्यूल और आयन। तो अब हम देखेंगे ना कि पार्टिकल गिवन हो तो मोल का फॉर्मूला क्या होगा। क्या बोल रहा हूं आदित्य? पार्टिकल गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होगा। तो पहले क्या रखें हम, पार्टिकल रखें कि मोल रखें? जो निकालना होता है ना वो यूनिटरी मेथड जानते हो ना, यूनिटरी मेथड जो निकालना होता है उसको बाद में रखते हैं। तो देखो ऐसे लिखते हैं, सिंस 6.023 इंटू 10 के पावर 23, इतना बड़ा नंबर अगर आपको नहीं लिखना है तो आप इसके बदले Na लिख दीजिए। इतना पार्टिकल्स बराबर क्या होगा स्लोप, कितना मोल? 1 मोल। डर क्यों बोलता है, बोलो ना, पक्का ना? तो इतना पार्टिकल्स बराबर 1 मोल, तो एक पार्टिकल बराबर कितना क्या होगा? 1 बाय Na मोल्स। ठीक है ना भाई, मोल्स लगाना मत भूलना। तो मान लो x पार्टिकल दिया हुआ है, x पार्टिकल दिया तो क्या होगा? x अपॉन Na। तो ये तीसरा फॉर्मूला आ गया, क्या बताइए तो? नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये भी कौन सा जो दिया होगा क्वेश्चन में वो, अपॉन में क्या? Na। एक चौथा फॉर्मूला हम यहां से एक और कर सकते हैं इंसान, बताओ तो, कि अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया हो और नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना हो तो क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा फोर्थ फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स जो दिया रहेगा आपको, नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। ठीक है, ये फोर्थ फॉर्मूला है। अब फिफ्थ फॉर्मूला हम बता सकते हैं। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होगा कि अब हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। नंबर ऑफ एटम्स यू नो, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में ही तो एटम निकालेंगे ना। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल अगर पूछे तो क्या कहोगे? अच्छा देखते हैं कितने लोगों को समझ में आता है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल में बोलूंगा नंबर ऑफ मोल्स उस मॉलिक्यूल का जितना भी मोल होगा इनटू एटॉमिसिटी। ये समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? यस सर। क्या बताओ तो रोनित? सर एक मॉलिक्यूल में जितना एटम्स होगा सर वो टोटल नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई अगर हम एटॉमिसिटी से करेंगे तो उतना निकलेगा। तो उस मॉलिक्यूल में उतना एटम निकल जाएगा। क्यों निकलेगा ये तो पूछ रहा हूँ, बताओ ईशान, बताओ। नंबर तो एटॉमिसिटी क्या होता है? एटॉमिसिटी होता है कि हम कितना एटम से दूसरे के साथ होल्ड कर सकते हैं। मतलब एक मॉलिक्यूल में कितना एटम होता है वो एटम। एटॉमिसिटी होता है कितना एटम होल्ड करता है मॉलिक्यूल। उसमें 3 एटम है, तो 3 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हो गया। तो उस हिसाब से तो नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल 3 हो गया। अब उसको फिर अगर एग्जैक्ट नंबर निकालना है, जैसे मैं आपसे पूछूं ईशान कि 1 मोल है वाटर का, तो वाटर का कितना मोल गिवन है? 1 मोल ऑफ वाटर में, तो मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा, तो क्या कहोगे आप? नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? 1 मोल इनटू एटॉमिसिटी 1, हाँ, तो ये 1 मोल वाटर का है। 1 मोल मतलब Na, 1 मोल मतलब Na, एक वाटर में 3 है तो 3 Na। 3 मोल, हाँ 3 मोल या 3 Na। तो अगर पार्ट और इसको अगर और इलेबोरेट करना है 3 इंटू, सही बोला आपने, हाँ 10 टू द पावर 23 एटम्स, ये टोटल एटम निकल गया। 18.69 इंटू 10 टू द पावर, हाँ वो तो मल्टीप्लाई करके वो जनरली 3 Na में आंसर देगा वो। ठीक है, ये लिख लीजिए, पॉज करो। ठीक है, तो इसमें आपने देखा
वो पार्टिकल में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो आप सबसे पहले मॉलिक्यूल में कितने मोल है, किसी भी मॉलिक्यूल में ही पूछेगा ना भाई। किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन पूछेगा आपसे कि उसमें कितने एटम है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। लेट मी आस्क फ्रॉम जिग्नेश। खड़े हो जाओ जिग्नेश। तुम मुझे एक बात बताओ कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, मेरी तरफ देखो, कितना मोल है? वाटर मोल का 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 + 8 10 10। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 एन बोलो ना, सही बोला। खड़े हो जाओ तुम मुझे बताओ कि 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें कितना प्रोटॉन होगा? हैं? कितना न्यूट्रॉन होगा? 10। तो आपने क्या देखा? फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या है? वाटर। तो वाटर एक फंडामेंटल पार्टिकल, उसमें आप निकाल लो, फिर वो जितना है वो उसमें गुना कर देना। अरे भाई सीधी सी बात बोल रहे हैं कि 1 वाटर मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल में 10 एन होगा यार। क्या गलत बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी पूछिए आप निकाल सकते हो इसका, है कि नहीं? तो मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब ईशान तुम खड़े हो जाए, कुछ चीज बताओ मुझे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, खड़े हो जाओ। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा जब वेट गिवन हो तब? हाँ, किसी भी पार्टिकल का वेट गिवन है तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा? वेरी गुड, सही बताया आपने। मतलब ये फॉर्मूला इन्होंने लगाया कि नंबर ऑफ मोल्स को n से, और ये n इंटू एन ए। शॉर्टकट नोटेशन समझ रहे हो ना, लड़ाई मत करो। तो शॉर्टकट नोटेशन समझ रहे हो ना? तो n हो गया मोल्स और na क्या हो गया? एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स जब वेट दिया हो तो क्या निकालते बताओ तो? वेट अपॉन मोलर मास इंटू एन ए। क्या कह सकते हैं ना? वेट अपॉन मोलर मास इंटू एन ए। ओके, चलिए तो हम ये एक बात बताना चाहते हैं आपको कि एक इंफॉर्मेशन देता हूं। एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.108 इंटू, हाँ केजी। ग्राम में तो आप चेंज कर ही लोगे ना। तो एक जैविक सवाल आया, देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, इसके बाद आप लोग बनाइएगा आराम से। एकदम जो लैंग्वेज लिख रहा हूँ ना वही लिखता हूँ। हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेग, ये लैंग्वेज था। वेट नहीं, वेग 1 किलोग्राम। तो केवल इतना समझा दो श्लोक कि ये सवाल पूछ क्या रहा है, तुम केवल इतना बता दो कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो 1 kg वेट करे। नहीं समझे? हाँ? नहीं समझ में आया? मतलब ऐसा बोलो कि कोई बच्चा भी समझ जाए। क्वेश्चन का लैंग्वेज से क्या समझ में आया आपको? थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इससे ये समझ आ रहा है कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन है। जो रोनित बताएगा, रोनित बताओ। सर इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि सर कितना क्वांटिटी में जो इलेक्ट्रॉन को अगर हम डालेंगे, कितना मोल में जो 1 किलो का वेट है, कितना मोल में डालेंगे? पूछ क्या रहा है? और फाइंड आउट क्या करना है? इलेक्ट्रॉन का कितना मोल सब डालेंगे जो वो 1 किलो का वेट करता है। हाँ अब सही बोल रहे हो। मतलब पूछ क्या रहा है? ये तो बोल सर। अरे फाइंड आउट क्या करना है? सर मोल्स कितना वेट करना है कि सर 1 केजी इलेक्ट्रॉन में कितना मोल्स है। मोल्स पूछ रहा है। हाँ। आप ये कह रहे हो ना? यस सही है, बनाओ, चलो सवाल बनाओ। जो बना देगा चॉकलेट। भाई इसका टाइम लिमिट है 2 मिनट, अभी शुरू हुआ है, 2 मिनट में बना दोगे तो चॉकलेट। ठीक है, पॉज करो। ईशान पॉज कर दो। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था
कि 1 kg अगर इलेक्ट्रॉन का है, पहले तो ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये है, आदित्य देखो इधर, कि 1 kg दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है? अब 1 kg दिया हुआ है तो किसका दिया हुआ है? 1 kg इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक बंडल में इलेक्ट्रॉन है, एक बंडल में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और उसका वेट कितना है बेटा? 1 kg। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो पूछ रहा है कि उसमें ये 1 kg इलेक्ट्रॉन है तो इसमें कितना मोल है। तो पहले आप नंबर ऑफ पार्टिकल तो निकालो, तो ये मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 kg में, ये तो निकालो, तभी तो मोल्स भी निकल जाएंगे फॉर्मूला लगा के। तो मैं बोलता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट है ये वाला, देखो एक इलेक्ट्रॉन का वेट है 9.108 इंटू 10⁻31 kg। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कि ऐसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ये हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहाँ गया? एक मिनट, फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला आपको दिखाता हूं मैं, फॉर्मूले से जाएंगे, कहाँ गया फॉर्मूला रे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये रहा, ये देखिए Yes. नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया क्या गया है? वेट। क्या दिया गया है? वेट। तो वेट कितना दिया हुआ है? 1 kg। आप जैसे इसको मैं ऐसे समझाता हूं आपको सिंपल तरीके से, कि एक आप बॉक्स लो और उसमें टेनिस बॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? टेनिस बॉल। आदित्य तुम बताना, इस टेनिस बॉल का वेट है 20 kg। कितना है? 20 kg। और एक टेनिस बॉल का जो वेट है, मान लीजिए 2 kg, होता तो नहीं, मानने में क्या जाता है, 2 kg है, एक टेनिस बॉल का वेट 2 kg है। तो इसमें कितने टेनिस बॉल हैं? मतलब क्या करोगे आप जो टेनिस बॉल की संख्या निकल, हाँ इसको आप करोगे 20/2, मतलब 10 टेनिस बॉल हो जाएगा, यही ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन के मामले में भी सत्य है, इसमें इलेक्ट्रॉन है और पूरे बंडल का वेट 1 kg है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको निकालना है तो 1 kg टोटल वेट कितना है? 1 kg, और एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना होगा? 9.108 इंटू 10⁻31 kg। kg कट गया, मतलब नंबर में आ गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रखते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल गया हमारा। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन क्या? Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है अपॉन Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना आया? ये वाला 1/9.108 इंटू 10⁻31, और अपॉन Na मतलब 1/Na 6.023 इंटू 10⁻23। तो बस जेई वाले ने ये दिया था एक ऑप्शन में, 1/9.108 इंटू 6.023 इंटू 10 के पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो 31 में से 23 जाएगा, क्या होगा? 8। माइनस का कि प्लस का? ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, क्यों श्लोक? ये प्लस और ये माइनस, तो 10 के पावर 8। ये आंसर दिया था, आपने ठीक बनाया, ठीक है, पहुंच करो। हाँ, तो एक क्वेश्चन और है 2022 में आया था, 11 अप्रैल शिफ्ट सेकंड। लिखिए, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग, a solution is prepared by adding 2 gram of capital X, 2 gram of capital X to TO2, 1 mole of water, 1 mole of water, full stop. मास परसेंट ऑफ कैपिटल X, 9th का सवाल है ये, मास परसेंट ऑफ कैपिटल X इन द सॉल्यूशन इज, मास परसेंट ऑफ कैपिटल X इन द सॉल्यूशन इज, ऑप्शन लिखिए 20%, ऑप्शन लिखिए 20%, 10%, 5%, 2%, ठीक है। इसको पॉज कर दीजिए इसे।
तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा था कि ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ कैपिटल एक्स। तो एक सॉल्यूशन लिया गया, ठीक है, उसमें सॉल्यूट है, 9th में आपने पढ़ा होगा, और सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनता है क्या? सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके बनता है सॉल्यूशन। सॉल्यूट इसमें एक्स माना गया है, एक्वस सॉल्यूशन है, कैपिटल एक्स, और सॉल्वेंट इसमें वाटर माना गया है। एक्स का 2 ग्राम है और वाटर का 1 मोल है। वैसे बात को घुमाया है, कुछ है नहीं सवाल में। तो पूछ रहा है परसेंटेज बाय वेट। तो परसेंटेज बाय वेट जो होता है, जिसको हम 9th क्लास में याद करें, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी कहते थे, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला ना ये भी याद हो तब भी पता चल जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, नीचे तो हमेशा सॉल्यूशन ही होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है, परसेंट में आ जाएगा, परसेंटेज पूछे तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? एक्स का 2, और सॉल्वेंट वाटर प्लस 2, वाटर का 1 मोल है इंटू 100, तो वाटर का है 1 मोल, तो 1 मोल वाटर में कितना ग्राम होगा? 18 ग्राम। 18 प्लस 2 इंटू 100, इतना परसेंट, तो ये हो जाएगा 2/20 इंटू 100%। तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा? 10%। 10% आंसर है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है। एक सवाल और लिखिए। तो फाइंड द ये स्पेस दे लीजिए, उसके बाद ये लिख लीजिएगा। फाइंड द मोल परसेंट ऑफ कार्बन, फाइंड द मोल परसेंट, आंसर कोई नहीं बोलेगा। फाइंड द मोल परसेंट ऑफ कार्बन इन मीथेन। ऑप्शन है 20%, 25%, 75%, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, तो देखिए, मतलब ये जो क्वेश्चन दिया था मैंने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेई का है। इसमें 9th-10th से लोग पढ़ते आ रहे हैं, बच्चे पढ़ते हैं कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, और वो वेट परसेंटेज निकाल देते हैं। कोई भी कंपाउंड जैसे मीथेन का पूछ लिया, तो वेट परसेंटेज आप निकालिएगा ना, तो 75% आएगा, ठीक है। लेकिन इसने जेई वाले ने क्या किया? मोल परसेंटेज पूछा है। तो एकदम लाइव एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने बिल्कुल सही बनाया। क्लास में 100 बच्चे हैं, उसमें से 50 बच्चों ने बनाया और 75% आंसर आया। एक बच्चा था जिसका एकदम मतलब सही आंसर आया, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा मिस्टर ईशान, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को CH4 का निकालना है मोल परसेंटेज, मतलब कार्बन का निकालना है ना CH4 में। तो देखो ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है ना CH4 का, मीथेन का। अब देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है, ठीक। कार्बन कितना है? 1 है, ठीक। अब हम लोग को कितना पूछा है? मोलर परसेंटेज निकालना, मतलब कितना मोल कार्बन है। तो कितना मोल कार्बन, तो अभी देखो मान लो 1 मोल CH4 लिए, ठीक। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ? 1 + 4, मतलब गलत कैसे आता है ये तो बताइए। 70। हाँ, गलत कैसे करते हैं लोग, ये देखिए। लोग क्या करते हैं, CH4 है ना, लोग लेते हैं, इसका मास कितना होता है? 4 एटॉमिक यूनिट हो गया, 4 AMU, इसका 12 हो गया, तो टोटल 16 हो गया। और लोग क्या करते हैं, अब मास बाय मास निकाल देते हैं, तो 12/16 गुने 100 कर देते हैं, और ये 75 आ जाता है, और इसी के साथ आपको मिल जाता है -1। लेकिन अब सही क्या है, देखिए यहाँ पे 1 मोल CH4 है, मतलब टोटल 5 मोल एटम होंगे, है ना, तो बाई 5 लिख देते हैं। और इसमें से सिर्फ 1 मोल कार्बन है, तो 1 लिख देते हैं। और इसको मोलर परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज के लिए तो इंटू 100 करते ही है, तो इसको इंटू 100 कर देते हैं। तो अगर इसको इवेलुएट करेंगे तो 20% आएगा। तो ये आपका सही आंसर है, जिससे आपको +4 मिलेगा, ना कि -1।
हमारा क्वेश्चन है कि 5 मोल Ab2 है जिसका मास 125 इंटू 10 टू द पावर -3 kg है। तो काम करते हैं ना, थोड़ा सा पावर को अवॉइड करने के लिए इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 125 इंटू 10 टू द पावर -3 kg है ना। तो अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो 125 ग्राम आएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, 125 ग्राम जो है वो 5 मोल Ab2 का मास है। मतलब 5 मोल क्या चीज, Ab2 का मास कितना है, 125 ग्राम। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां पे 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां 25 ग्राम हो जाएगा, कितना, 25 ग्राम हो जाएगा Ab2 का ये मास है ना, Ab2 का मोलर मास, 1 मोल का मास, 1 मोल Ab2 का मास मोलर मास होता है ना। चलिए ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और दिया हुआ है ना, A2B2, वो भी निकाल लेते हैं। तो अब देखिए फिर से हम लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे है ना। तो 300 इंटू 10 टू द पावर -3 kg है। तो अगर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 करेंगे, ये कट जाएगा, 300 ग्राम आएगा। अच्छा ध्यान से देखिए, ये जो 300 ग्राम है ये 10 मोल का है। तो 10 मोल A2B2 इज 300 ग्राम। फिर से वही चीज करेंगे, यहां पे 10 से काट देंगे तो ये 1 मोल का मास हो जाएगा 30 ग्राम है ना। तो अब A2B2 का मोलर मास हो गया 30 ग्राम। तब यहां पे हम लोग लिख सकते हैं 1 A2B2 का मास है 30 ग्राम। ठीक, अब देखिए यहां पे ध्यान से है ना, अब देखिए A का एक एटम और B का 2 एटम मिला के 25 ग्राम हुआ। तो हम लोग A प्लस 2B इज इक्वल टू 25 लिख सकते हैं। आपने ये इक्वेशन कर लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स है राइट, एक A है और एक B है, दो, और मतलब दोनों का निकालना है मास। तो अब क्योंकि उसके लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए और 2 केसेस हमें दिए हुए हैं, तो एक इक्वेशन लिख दिया, दूसरा इक्वेशन लगा के फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे हम लोग। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल जी। तो अब देखिए जी, हाँ मास ऑफ ए। तो अब देखिए A2B2 का 30 ग्राम है, तो हम लोग उसी तरीके से लिख देंगे 2A प्लस 2B इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे इस वाले में, तो ये आ जाएगा कितना, A प्लस B इज इक्वल टू 15। ठीक, अब देखिए इधर क्या था, A प्लस 2B इज इक्वल टू 25। अब इसमें माइनस कर देंगे तो क्या होगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस ये माइनस। तो अब इसको निकालने पे आएगा 10 इज इक्वल टू A कट जाएगा, B बचेगा। तो B का मास आ गया 10 ग्राम, B इज इक्वल टू 10 ग्राम। हाँ, मोलर मास ऑफ B आ गया 10 ग्राम। अब उसी तरीके से मोलर मास ऑफ A कितना आएगा, 10 प्लस ये हाँ वैल्यू रख देंगे, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20 प्लस A इज इक्वल टू 25, तो A का 5 आ गया। अब अगर इसको किलोग्राम में लिखना है जैसे क्वेश्चन में दिया था, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, तो B इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 kg और A इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -3 kg। ये रहा आपका आंसर, ऑप्शन डी है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा समझाने की कोशिश की है। सबका क्लास कैसा लगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर ऐसे ही प्यार मिला तो आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेगा। थैंक यू।